देखो ये 5 डोर है, अब वाले में जो है वो 3 डोर ही मिलता है। अच्छा यार निकल गया हमारा तो ये भी। तुम्हें राफ्टिंग भी करनी थी अभी? हाँ। अच्छा कितना बढ़िया रास्ता है। जो लोग हमारे साथ आने वाले थे जो नहीं आ पाए भाई वो मिस करेंगे इस सब चीज़ों को यकीनन। 10 मिनट का स्टॉपेज लिया है बीच में क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, सोचा इस तरफ से देख लेता हूँ कुछ खाने के लिए है कि नहीं है, मिलता है नहीं मिलता। फिलहाल यहाँ लिखा है रोड हाउस समथिंग करके, रोड हाउस कैफे एंड रेस्टोरेंट। लेकिन उससे भी पहले एक बढ़िया सी चीज़ यहाँ खड़ी है, फोर्स गोरखा। जो पहले वाला वेरिएंट था वो अब लेटेस्ट वाला नहीं है, पुराने वाला है। चल और अपनी पसंद थी सोनी गोरखा, ये फर्स्ट जनरेशन है। रेस्टोरेंट तो अच्छा है, सोनी लगी हुई है। और हमने लिया है एक आलू का पराठा और एक गोभी का पराठा। और मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ बहुत है। 2 कप चाय ले लिए, बाहर भी बैठ के खा सकते हैं, इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और भाई साहब इधर देखो, सुपर्ब। इस तरफ देखो, सुपर्ब। मैं क्या क्या दिखाऊँ आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल सबसे बढ़िया चीज़ फोर्स गोरखा। वैसा अगर मैं इस गाड़ी की ऊंचाई की बात करूँ ना तो अब नई वाली गोरखा इससे भी ज़्यादा ऊंची है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर उस गाड़ी के अंदर डिफरेंस है। और यहाँ पे गोरखा की जगह मर्सिडीज़ का लोगो लगा दिया। अब देखो ये लगा दिया मर्सिडीज़ का लोगो, लेकिन एक्चुअल में फोर्स गोरखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऊंची गाड़ी है। अब ये देखो मेरी हाइट है 6 फुट मतलब 5 फुट 8 इंच के आसपास, और ये मुझसे भी ज़्यादा ऊंची है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल गाड़ी है ये पहाड़ों के हिसाब से। वैसे भी 4x4x4 गाड़ी है ये, मतलब आपको दिखाता हूँ कहीं लिखा होगा, वैसे हटा दिया। लेकिन ये गाड़ी 4x4x4 है। मतलब 4x4 तो आप समझते हैं क्या है, और 4x4x4 का मतलब है कि चारों तरह के, मतलब या आप जैसे रेतीला रास्ता है उसमें चला सकते हो, पानी के अंदर आप एक हाइट तक, मैं बताता हूँ ये पानी के अंदर यहाँ तक चली जाती है, यहाँ तक। सोचिए कितनी ऊंचाई पे। इसीलिए इसका जो एयर वेंट है वो यहाँ पे दिया गया है कि जिससे कि एयर वेंट या इंजन के अंदर पानी ना जाए। और एक चीज़ तो बतानी भूल ही गया था आज मैं फोर्स गोरखा को लेकर, इस वाले वेरिएंट को लेकर, क्योंकि ये जो पुराना वेरिएंट था इसके अंदर आपको 4 डोर जो है गाड़ी थी वो मिलती थी। लेकिन अब जो नया वेरिएंट है उसके अंदर आपको 3 डोर ही मिलते हैं। तो मतलब ये 5 डोर है, अब वाले में जो है वो 3 डोर ही मिलते हैं। और सही बताऊँ तो पीछे की तरफ जो है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब वालों में जो है वो पीछे की तरफ से एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पीछे भी मिलता है। और ये सब जो रेलिंग्स वगैरह हैं ये, और ऊपर का ये सब जो हिस्सा है ये कंपनी फिटेड ही आता है। तो फिलहाल ये 5 डोर गाड़ी है। लेटेस्ट वाली जो है वो 3 डोर है, और अब जो रिसेंटली दोबारा से लॉन्च होगी वो भी 5 डोर में आएगी, 3 डोर में नहीं। उसकी टेस्टिंग चल रही है, तो देखते हैं उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो फिर जो वो लॉन्च होगी तो यही मानो यार थार के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर विकल्प हो जाएगा। बस एक चीज़ का फ़र्क है थार और उसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है फोर्स गोरखा कंपेयर टू थार। बस आपको वहाँ क्या नहीं मिलता, कुछ बेसिक चीज़ें जो इंसान को चाहिए होती हैं। जैसे आप शहर के अंदर चलते हैं, हमेशा तो रोड ट्रिप नहीं कर सकते, तो शहर के अंदर जब आप चलते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, क्रूज़ कंट्रोल चाहिए होता है, थोड़ा हाई पिकअप चाहिए होता है। इस गाड़ी के अंदर मर्सिडीज़ का इंजन आता है, बाकी किसी गाड़ी के अंदर मर्सिडीज़ का इंजन नहीं आता। फोर्स देता है मर्सिडीज़ सोर्स इंजन। अब खुद ही आप देख लिए कि कितना बढ़िया इंजन जो होगा, क्योंकि मर्सिडीज़ जो है मर्सिडीज़ को फोर्स ही प्रोवाइड करता है इंजन जो है। तो यानी कि मर्सिडीज़ के इंजन फोर्स बनाता है, तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में करके फोर्स गोरखा को जो है वो इंजन प्रोवाइड कर दिया गया है। आप इसको लेके रोड पे चलता है ना तो मुड़ के इंसान देखता है कि भाई ये गाड़ी है कौन सी, इतनी ऊँची है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ऊँची है। नाश्ता कर लिया और साथ में जैकेट निकाल दी, क्योंकि अब हो गई यहाँ पे गर्मी, और जल्दी से जल्दी अपना निकल ही रहे हैं क्योंकि 3 बजे का टारगेट है। लेकिन यहाँ पे तो भाई 1:52 के आसपास तक हम पहुँचेंगे अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो। अब रास्ता कैसा है, रास्ता देख लीजिए, थोड़ा रोड का काम चल रहा है इस तरफ, और बाकी कुछ नहीं है। आराम आराम से चलते रहेंगे तो नहीं, किस तरफ से, इस तरफ या जिस तरफ से भी चल लो, आगे जाके मुड़ ही जाना है। तो भाई नहीं, रोड क्लोजर इस तरफ है, निकल जाएगी आराम से। तो भाई रास्ता कुछ इस तरीके का है, काम भी चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आप आराम से, जैसे यहाँ पे लिखा भी है ना इतने बजे तक हम लोगों को पहुँचना है, 5 घंटे 26 मिनट, ठीक है। अब ये और लगेंगे, और 246 किलोमीटर की जर्नी हमें करनी है, जिसमें 1:52 पे हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो भाई ओवरऑल तो ये है सारा कुछ, पता नहीं, लेकिन लोकेशन आप चेक करो भाई। यहाँ पे राफ्टिंग कराई जाती है। अच्छा यार निकल गया हमारा तो ये भी।
तुम्हें राफ्टिंग भी करनी थी अभी? हाँ। अच्छा, जो चीज नहीं करी वो तो करना जरूरी है, चाहे जान हलक में आ जाए, लेकिन ऐसे एडवेंचर तो करने चाहिए लाइफ में। हाँ सीधी लाइफ तो सभी की है, थोड़ी टेढ़ी करके भी तो जीना चाहिए ना। सही कह रहे हो, लेकिन रास्ता मजेदार है भाई, टेढ़ी लाइफ तो बहुत ही अल्टीमेट है। मैं भी आ रही हूँ आपके पास। अब हमें यहाँ से नदी से पानी लेना है। इस तरफ से। लॉक तो कर दी थी ना। हाँ कोई जरूरत नहीं है भाई, यहीं खड़ी रहने से आगे नहीं आना। बहुत गहरा है और पानी का बहाव भी बहुत तेज है। बैठ गया भाई मैं आराम से, डोंट वरी। पहले एक बार इनको झकोल सी ली हो। कितने अच्छे से बैठा। कितना ठंडा पानी। मैं आऊँ नीचे को थोड़ा सा। चलो रुको, एक मुझे दे दो तभी तो चढ़ पाओगे। देखो उलट पुलट ही रहा। पीछे ऐसा नहीं सीट के। हाँ आगे नदी तो और भी मिल जाएगी। हाँ आगे तो कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल ठंडा पानी है। फिर कौन सा मॉडल है भाई ये 2020। मतलब 2020। कंपनियां फिर भी सुधरने वाली नहीं है अब। मतलब गाड़ी की क्वालिटी देखो, 2020 मॉडल और बार बार इंजन गर्म। अभी हमने पानी दिया है इसको, तब जाके ये गाड़ी थोड़ी सी चलने लायक हुई है। फैमिली के साथ में है। अब ऐसे भी बार बार इंजन गर्म होने का क्या कारण हो सकता है? मैंने ये भी चेक कर लिया गाड़ी के अंदर कि कहीं कूलेंट तो लीकेज नहीं है, कूलेंट भी कहीं लीकेज नहीं है, कहीं से साइलेंसर से भी कूलेंट बाहर नहीं आ रहा है, गाड़ी हीटअप फिर भी हो रही है। पता नहीं भाई क्या कारण है यार, कुछ तो मतलब शर्म करनी चाहिए कंपनियों को, खास तौर से टाटा और महिंद्रा। ये दो ब्रांड तो हमारे ऐसे लोकल ब्रांड हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और इसी ट्रस्ट के हिसाब से हम इन गाड़ियों को जो है लेह लद्दाख या दूसरी पहाड़ियों पर लेकर आते हैं, और वहाँ पे गाड़ी बार बार हीटअप होना तो दिक्कत है। ये गाड़ी जो भाई है मुझे बता रहे थे, ये गाड़ी अभी तक 3 बार हीटअप हो चुकी है, और तीनों बार ये पानी और कूलेंट डाल डाल के गाड़ी को चला रहे हैं, किसी तरह पहुँच जाए ऐसी जगह पे जहाँ महिंद्रा का शोरूम हो। माय गॉड सीरियसली क्या व्यू है भाई, वाह। ये देखो, इसको कहता है रास्ता। ये तो कुछ ही जहर वाला रास्ता आ गया भाई। अगर आपने ये वाली रास्ता नहीं देखा ना, मजेदार, आप मिस कर जाओगे। इतना सुपर्ब रास्ता है भाई, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट। मतलब दो पहाड़ियों के बीच से ऐसा लग रहा था ना कि भाई हम कहाँ बीच में घुसे जा रहे हैं। बहुत ही सुपर्ब, और ये तो पूरा का पूरा रास्ता ही ऐसा है, कमाल है यार। जर्नी का सबसे बढ़िया पल तो ये आ गया दोस्तों, इस तरह के पठार। ये पठार है देखो, सूखे, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सूखे पहाड़, तो इनको पठार बोलते हैं। तो इस तरह के पठार आपको लेह वाली ट्रिप में ही मिल सकते हैं भाई, और तो कोई वैसे है नहीं। हर जगह हरे भरे पहाड़ आपको मिलेंगे, सूखे पठार नहीं मिलेंगे। और इन पठारों का मजा भी कुछ हो रहा है। आप देखो सड़कों पे पत्थर जो है वो गिर रहे हैं, कहीं से भी टूट के गिर जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा देख के गाड़ी चलानी चाहिए कि भाई कहीं से भी कुछ भी पत्थर गिर सकता है आपकी गाड़ी के ऊपर। ये देखिए, सेफ एंड साइड उसी हिसाब से चलाओगे तो दिक्कत नहीं है इन रास्तों में। पर बढ़िया रास्ते यार, बहुत ही अल्टीमेट रास्ता है। जिसका मन कर जाए ना इस वीडियो को देखने के बाद, इन वीडियोस को देखने के बाद, तो भाई जरूर एक बार लेह का प्लान कर लेना। आपको 1 हफ्ते में आना जाना कर लोगे दिल्ली से, इतना मैं आपको लिख के देता हूँ 1 हफ्ते के अंदर। जैसे सैटरडे संडे इंक्लूड कर लो, 7 और मंडे फ्राइडे की छुट्टी लो, 6 दिन की छुट्टी हो गई, इधर सैटरडे संडे हो गया, आप आराम से 9 दिन के उसमें लेह लद्दाख घूम के आओ बहुत मजे से। सही मायने में 2 बंदे होंगे, दोस्त वगैरह हो तो 2 दिन में पहुंच जाओगे, फैमिली के साथ हो तो 3 दिन में पहुंच जाओगे। 3 दिन 6 और 3 दिन आराम से एंजॉय करो, क्योंकि सफर का जो मजा है ना, वो मंजिल का मजा नहीं है। लेह के रास्ते की बात करें तो ये कैसे पहाड़ है भाई, बहुत ही सुपर्ब क्वालिटी, मजेदार लग रहे हैं, बहुत ही अलग से यूनिक से। येलो मिट्टी है, येलो मिट्टी है ये बिल्कुल। से बने हुए हैं। ऐसा ना मिट्टी
पक्के से लग रहे हो वो भी बिल्कुल। पक्की मिट्टी ठोस। कैसा लग रहा है भैया जी रास्ता आपको? पहले तो मुझे सभी लोग ये बताओ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लोकेशन है। और भाई मेरा तो पक्का हो गया है कि मैं तो फिर दोबारा आऊंगा भाई ले। सोनी को नहीं लेके आऊंगा इस बार, दोस्तों के साथ आऊंगा मैं। कट्टी में तो नहीं भाई इसी के साथ आऊंगा, क्योंकि ध्यान तो बहुत रखती है। जब मैं बीमार हुआ था ना अभी, जब हम ऊपर की तरफ ज्यादा 15,000 फीट की ऊंचाई पे, बहुत ध्यान रखा भाई। कोई दोस्त होता ना तो कहता ले 1-2 पैक मार ले ठीक हो जाएगा, और इसने मुझे दवाई दे दे के ठीक किया है। दवाई ही इलाज है। परफेक्ट। मजा आ रहा है भाई रास्ते का भी और साथी का भी।